अबे ओए, तुझे मेरा हवलदार कितनी बार आके समझा चुका है कि यहाँ पे बैठने के तुझे पैसे देने पड़ेंगे। सुनाई नहीं दे रहा तेरे? अरे साहब, सुबह से मेरी बोनी तक नहीं हुई है। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति ये 300 का सामान 200 में लेके गया, मजबूरी में मुझे देना पड़ा। मैंने ठेका ले रखा है, तेरी बोनी है कि नहीं है? मैंने जब तुझसे बोल दिया था यहाँ का किराया देना पड़ता है तो देना पड़ता है। हमें तूने किराया क्यों नहीं दिया? 3 दिन हो गए। अरे मैंने कब मना किया आपसे साहब? मैंने तो बिल्कुल भी मना नहीं किया, लेकिन मेरे पास पैसे आए तो सही। जब मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ से दूंगा आपको पैसे? अगर मेरे ये सामान नहीं बिका तो मेरे लिए तो ये मिट्टी है ना। मुझे एक बात बता, अगर तू दुकान किराए पे लेके बैठा होता तो दुकानदार को किराया देने के समय ये बोलता कि सामान नहीं बिका है, मैं किराया नहीं दे पाऊंगा। देता ना उसे किराया। ऐसे ही यहाँ पे इस सोसाइटी के बाहर तुझे किराया देना पड़ेगा, चाहे तेरी बोनी हो नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी रोटी और ये बाहर का स्पेस ना हम लोगों का होता है, सरकारी लोगों का, और इसका किराया ना हम जैसे लोग ही लेते हैं। अगर थाने में आज शाम तक पैसे नहीं आए तो ये तेरा पूरा माल ना उठा के ले जाऊंगा, एक माल वापस नहीं करूंगा, और तेरे को आज के बाद इस शहर में कहीं ढेरी और नहीं लगाने दूंगा मैं। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मैं गरीब आदमी, मैं मर जाऊंगा। मैं ये सामान सड़क पे नहीं बेचूंगा तो फिर आखिर कहाँ बेचूंगा? और अगर मेरे पास पैसे ही होते तो मैं दुकान ना ले लेता। आप दुकान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर शाम तक जितना भी सामान मेरा बिका अब मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर मेरा सामान नहीं बिका तो मैं आपको कहाँ से पैसे दूंगा? आप खुद ही बताइए। बुड्ढे देख, मैंने ना उस बात का ठेका नहीं ले रखा है कि तू मुझे पैसे कहाँ से देगा। और तू बोल रहा है ना मैं दुकान लेके नहीं बैठ जाता। दुकान का किराया 5-6 हजार रुपए से कम का नहीं होता, और मैं तुझसे यहाँ पे लगाने के मात्र 2,500 रुपए मांग रहा हूँ। 2,500 रुपए देगा तभी ये ढेरी तेरी यहाँ पे लगेगी, और नहीं देगा तो कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पे। 3 दिन का किराया हो गया तेरे ऊपर। 3 दिन का किराया अगर शाम तक नहीं आया तो शाम को आऊंगा और ये सारी चीजें ना भर के ले जाऊंगा। तेरी दिवाली ना शाम को तो मैं मनाऊंगा अगर पैसे नहीं आए मेरे पास तो। 3 दिन का 7,500 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? इतने का तो मेरा सामान भी नहीं है, और ये मेरे बराबर वाला ये मुझसे भी सस्ता सामान बेचता जा रहा है। आखिर मैं उनको पैसे कहाँ से दूंगा अगर मेरा सामान नहीं बिका तो? हे भगवान, तुम्हें मेरी कुछ मदद करो। हे भगवान, मैं क्या करूंगा? अगर शाम तक पैसे नहीं दिए तो वो मेरा पूरा सामान ले जाएगा, फिर मेरी दिवाली कैसे बनेगी? अरे दिवाली को तो छोड़ो, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई और आमदनी का साधन भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे साहब, क्या कर रहे हैं आप? अरे साहब, अरे ऐसा मत कीजिए साहब, इसमें से आधा सामान मेरा उधारी का है सर, मैं कहाँ से दूंगा? ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे सर। सब एक बार सुनिए तो सही सब, ऐसा मत कीजिए। समझ में नहीं आ रही तेरे? मैं तो ये समझा के गया था ना कि शाम तक पैसे आ जाने चाहिए, पर तेरे समझ में नहीं आ रही थी, तो क्या करूं मैं? और अरे साहब, मेरा कोई सामान नहीं बिक रहा है, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं देता आपको, मैं सुबह दे देता आपको पैसे। लेकिन आप भगवान के लिए सामान मत ले जाइए। अगर ये आप सामान ले गए तो मैं बिल्कुल भूखा मर जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा। मैं वैसे ही सड़क पे हूँ साहब, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरा सामान दे दीजिए। मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। अबे ओए सुन बुड्ढे, तुझे जितना टाइम मुझे देना था ना मैंने उतना टाइम दे दिया, और ज्यादा हल्ला मचाने की तूने यहाँ पे कोशिश करी ना तो अभी तुझे मारता ना पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा और 2-3 धाराएं लगा दूंगा तेरे ऊपर। चुपचाप से ना जब पैसे दे देगा, जब तेरा सामान तुझे मिल जाएगा। 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, अगर 3 दिन में पैसे नहीं आए तो सामान मैं बेच दूंगा तेरा। अरे सब 3 दिन बाद तो दिवाली है। रुकिए सर, बाकी का सामान भी लेके जाइए ना, ये किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं? आप कौन हो मैडम? अरे मैं कोई भी हूँ, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जो कर रहे थे ना वो जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले ये बताइए आप किस थाने में पोस्टिंग लेके बैठे हुए हैं? कि आज से पहले मैंने आपको कहीं देखा नहीं है। मैडम देखिए, आप कौन होती हो मुझसे पूछने वाले कि मैं किस थाने का हूँ किस थाने का नहीं हूँ? आप ना अपना काम देखिए। सर, आपने पूछा ना मैं कौन होती हूँ, आपसे ये पूछने वाली कि आप किस थाने से और किस थाने से नहीं है। पहली बात तो मैं आम नागरिक हूँ और मेरा ना हक बनता है आपसे जवाब मांगने का, ठीक है ना? पहले तो आप ये बताइए आप किस थाने से हैं? मैडम देखिए सुनिए, त्योहार का दिन है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी लड़की को उठा के थाने में बंद कर दूं। बढ़िया यही रहेगा कि आप ना चुपचाप से अपना काम देखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। किस आप पे मुझे आप अंदर ले जाके बंद करेंगे कि मैं सच्चाई के लिए आवाज उठा रही हूँ इस चीज पे? हाँ, मेरी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे आप?
शायद आप जानते नहीं हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि आप कोई पुलिस वाले नहीं है। आपने ना ये ड्रेस पहन रखी है सिर्फ, और ये ड्रेस भी आप जहाँ से लेके आए हो ना, उसको भी ना हमने धड़ दबोचा है। मेरे पापा ना यहाँ के SHO हैं, और आपकी जितनी भी हरकतें हो रही है ना फेरी वालों पे जाकर, आप उनसे हफ्ता वसूली करते हो, पुलिस वाले होने का नाटक करते हो, और उसके बाद में जब वो आपको पैसा नहीं देते आप उनका सामान उठा के ले आते हो। ये सारी चीजें ना मेरे पापा ने मुझे बता के रखी थी, और मेरे पापा ना आप जैसे लोगों को ना दबोचने के लिए ही बैठे हुए थे, और आज ना उनका मिशन आखिरकार पूरा हो ही जाएगा। आपको शर्म आनी चाहिए। ये लोग ना यहाँ पर धूप में जलते हैं, और ये सामान जो आप उठा के लेके जा रहे हो ना, वो ना किराए का सामान है, उसको तो किराया देना ही पड़ेगा। एक तो पहले से वो लोग कितना परेशान है। जो चीज यहाँ पर ना 300 की मिलती है ना, लोग उसे ना लेकर मॉल में जाते हैं, 1000 रुपए में लेके आते हैं। वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं करता, सारी बार्गेनिंग सब कुछ इन छोटे दुकानदारों से किया जाता है। और उसके बाद में तुम जैसे घटिया लोग आ जाते हैं जो पुलिस प्रशासन का नाम तो खराब करते ही हैं, साथ ही साथ उन लोगों के साथ में अत्याचार भी करते हैं। एक काम कीजिए ना, अगली बार से ना अपने साथ में जहर लेके चलिएगा, साथ में ना जहर दे देना, या फिर बंदूक लेके चलो, सीधे गोली मारो, सामान लेके गायब हो जाओ। अरे मैडम वो गलती हो गई थी, त्योहार आ रहा था, तो मैंने सोचा नाटक कंपनी में जाके पुलिस की ड्रेस ले लेता हूँ, और ऐसी छोटे छोटे दुकान। शर्म आनी चाहिए। आप हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं। वो तो मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको देखते ही पहचान लिया। पुलिस में कब से ये इतनी बड़ी शेविंग रखने लग गए लोग। लेकिन अब ना तुमने एक नहीं 2 गलतियां करी हैं। एक तो इन जैसे वेंडरों को परेशान करके, और दूसरा इस ड्रेस का अपमान करके। आप ना यहाँ से कहीं और नहीं, सीधे जाओगे पुलिस स्टेशन, और दिवाली के दीपक ना अब जेल में ही जलाना। अरे मैडम माफ कर दीजिए। मैडम किसको कॉल कर रहे हो मैडम आप? पापा को, ताकि वो यहाँ पर कांस्टेबल भेज सके तुम्हें पकड़ने के लिए, वो भी रियल वाले। मैडम छोड़िए ना मैडम जो हुआ उसे भाई साहब आप समझाइए ना मैडम को। समझाने वाले काम तो आपने भैया पहले ही खत्म कर दिए हैं। अगर आप सही होते तो आप अच्छी कोई नौकरी करते, कहीं कोई बिजनेस कर लेते, ये चोरी नहीं करते आप। मत समझाइए अंकल, आज ये 28-29 साल के तो होंगे। जब इनके घर वाले इनको नहीं समझा पाए तो आप समझा के कर ही क्या लेंगे। बाय द वे पापा यहाँ पे PCR भेज ही रहे हैं, अब यहीं खड़े रहो। अरे मैडम माफ कर दीजिए ना मैडम, आज के बाद नहीं करूंगा मैं ये सब। चुपचाप खड़े रहो। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका।